भी भगवान है, गाय माता चलता फिरता भगवान है। मैंने अभी कहा ना, पुत्र चाहिए उस ज्योतिर्लिंग पर जाइए, पद चाहिए उस पे जाइए, ये चाहिए उस पे जाइए, और अगर आपको सब कुछ चाहिए तो केवल गाय के पास जाइए या गाय को जीवन में लेके आइए, क्योंकि एक गाय माँ के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अब धन दोगे तुम ही दोगे, क्योंकि गौशाला आपसे ही चलती है, बोलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास होगा तभी तो दोगे। एक बार लक्ष्मी जी आकर गाय के झुंडों में मिल गई, गायों का रूप बना के। जिसके लिए तुम दे रहे हो वही तुम्हें देगी। 1 गुना दोगे 10 देगी, 10 दोगे 20 देगी, 20 दोगे 100 देगी, 100 दोगे 1000 देगी, 1000 देगो 1000 दोगे लाख देगी, लाख दोगे करोड़ देगी, और नहीं दोगे तो निकाल बोलना पड़ेगा। क्यों? तो गायों ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं लक्ष्मी हूं। और लक्ष्मी सदा नहीं ठहरती। लक्ष्मी धन वालों, परिवार वालों, व्यापार वालों, जिसके पास धन है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन ऐसे कैसे रहे और बढ़े और तुम्हारे जीवन में धन आए, तो ध्यान से सुन लो। पहले तो धन कमाने की बात सुन लो, और फिर दान कहाँ करना है वो सुन लो। मैं बता सकती हूँ, तुम्हारा धन है, देना ना देना तुम्हारी मर्जी है। दोगे तो ही बढ़ेगा, लेकिन पहले कमाओ। तो गायों के झुंड में आई माँ लक्ष्मी के रूप को गाय के रूप में देखते हुए गायों ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं राक्षसों के पास भी रही, दुष्टों के पास भी रही, हर व्यक्ति के पास रही, अब मुझे तुम अपने पास रख लो। तो गाय ने कहा ना ना, तू बड़ी चंचला है, तू एक जगह नहीं ठहर सकती, बोलना पड़ेगा हमारा, तू एक जगह नहीं ठहर सकती। एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार जब लक्ष्मी ने प्रार्थना की तो गायों माँ ने उसे कहा ठीक है, अगर तुम्हें रहना ही है तो हमारे गोबर और गोमूत्र में रह जाओ, बोलना पड़ेगा हमारा। इतिहास, वेद, शास्त्र, संतों ने कहा है कि जिस घर में गाय के गोबर से पोछा लगाया जाता है उस घर में लक्ष्मी सदा के लिए ठहर जाती है, बोलना पड़ेगा महाराज। जिसके गोबर और गोमूत्र में धन है, और तो उस गौ माता में कितने भगवान होंगे, और गौ माता चलता फिरता भगवान है। कैसे है पता है किसी को या बताऊं? चलो मैं ही बता देती हूँ। आपके घर में आप शाम को रसगुल्ले खाना, मटर पनीर खाना, लड्डू खाना, जलेबी खाना, जो मन करे खाना, बोलना पड़ेगा हमारा। बड़े से बड़े महापुरुष आपके जीवन में आ जाए, आपके घर में आ जाए, हलवा पूरी खीर जलेबी कुछ भी खिलाना, लेकिन जब सुबह वो मल त्याग करता है तो उससे बड़ी दुर्गंध आती है, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन गली हुई सब्जी खा के, सड़ा हुआ पानी पी के भी गाय माँ के गोमूत्र और गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो इससे तो बड़ा चलता फिरता भगवान कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने भगवान से आप धन भी पालो और अपने भगवान को धन देकर अपना धन बढ़ा भी लो। आपकी मर्जी है, पाना चाहो या ना पाना चाहो, बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई? किस किस को आई? जिस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, प्रथम बार जब गौ माता बछड़े को जन्म दे, बार बार यत्न करने पर भी कई वर्षों तक आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो गाय माँ का वो पहला दूध आपको आपकी पत्नी को पिलाना चाहिए, और गाय माँ पर विश्वास करके प्रार्थना करना कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो, तो आपके जीवन का ये सुनापन भी गौ माता दूर कर देगी, बोलना पड़ेगा। सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सब गुणों की खान है, ममतामयी है, गौ माता साक्षात भगवान है। इसलिए जो मेहनत से धन कमाते हो उसे कैसे कमाओ और उसका कहाँ सदुपयोग करो, ये भागवत ही आपको बता सकती है। आज की कथा में इतना ही, बोलना पड़ेगा हमारा।